हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आ गई है दीपावली, जो कि बच्चों को खुश कर देने वाली है। बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होगा आप सबके घरों में। तो फ्रेंड्स, दीपावली तो हम सब मनाते ही हैं। तो क्या आपको पता है दीपावली 5 दिनों का त्यौहार होता है। यह धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक चलता रहता है। तो इन 5 दिनों के बारे में आज अलग अलग तरीके से समझते हैं और इनकी क्या विशेषता है और क्या महत्व है, इनके बारे में आज समझते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि आज के दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रावण का वध करके वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, जिनके स्वागत के लिए अयोध्या के लोगों ने घी के दीपक जलाए थे और पूरा अयोध्या को जगमग कर दिया था। अब हम बताते हैं आपको दीपावली महोत्सव क्यों मनाया जाता है। तो दीपावली महोत्सव मनाने का कारण यह है कि हर व्यक्ति को 5 चीज़ें जानना और समझना बहुत ज़रूरी होती है। और ये 5 बातें हैं। पहला है सेहत यानी कि स्वास्थ्य, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है धन, चौथा है प्रकृति प्रेम और पांचवा है सद्भाव का संदेश। फ्रेंड्स, यही 5 चीजें जीवन को पूर्ण बनाती हैं। दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजा सिर्फ धन और सोना चांदी प्राप्ति की भावना से बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। लक्ष्मी का मतलब रुपया पैसा सोना चांदी इन सब का भंडार करना नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। महालक्ष्मी से अभिप्राय होता है सुख शांति और समृद्धि से। यह किसी के पास बहुत सारा है, लेकिन सुख और शांति ना हो तो धन लक्ष्मी से संपन्न नहीं कहा जा सकता। यही कारण समझाने के लिए दीपावली को 5 भागों में बांटा गया है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इन 5 भागों को। तो फ्रेंड्स, दीपावली महोत्सव के पहले दिन के बारे में बात करते हैं। यह पहला दिन है धनवंतरी त्रयोदशी, मतलब कि धनतेरस। आपने सबने सुना ही होगा इसके बारे में। दीपावली पूजन की शुरुआत धनतेरस यानी कि धनवंतरी त्रयोदशी से होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी की पूजा के पीछे यह रहस्य है कि सुख शांति और समृद्धि की अनुभूति करना, सर्वप्रथम स्वस्थ रहना। इसलिए मुद्रा प्राप्ति, धन प्राप्ति से पहले आरोग्य के देवता की पूजा की जाती है, ताकि हम निरोग रहें एवं स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, दूसरा दिन है रूप चौदस का। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, एक तरह से ये समझिए कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके सामने कैसे दिखते हैं। उनके सामने हम अपने आप को एक सुंदर रूप दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए, जिस दिन साक्षात माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं तो हमारे घर की जो गृह लक्ष्मी है उनका रूप निखर कर क्यों नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए सुबह उठकर जो हमारे घर की गृहिणियां हैं उनको स्नान करना चाहिए और अपने आप को सुंदर बनाना चाहिए। यह दिन इसलिए भी चौदस कहलाता है क्योंकि इस दिन शाम को धर्मराज यम के लिए दीपदान किया जाता है। दीपदान के साथ मृत्यु और उसके देवता यमराज को याद किया जाता है। ऐसा करने के पीछे सिर्फ यह भावना होती है कि सुख समृद्धि और ऐश्वर्य पृथ्वी पर ही रह जाता है, मृत्यु ही अंतिम गति है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम लक्ष्मी से उतनी ही कामना करें जितना जीवन यापन के लिए जरूरी होता है। मनुष्य मन में धन संपदा और समृद्धि से मोह उत्पन्न नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा दिन है महालक्ष्मी पूजन का। दीपावली की पूजा में लक्ष्मी जी के साथ श्री गणेश जी की और माँ सरस्वती की पूजा होती है। रहस्य यह है कि लक्ष्मी जी से अभिप्राय हम धन दौलत से ही समझते हैं, लेकिन धन दौलत कभी भी सुख शांति, सुकून और समृद्धि प्रदान नहीं कर सकती है। यह जरूरी है कि हमारी बुद्धि सही रहे तथा अच्छे बुरे का ज्ञान होता रहे। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पूर्व हमें बुद्धि के देवता गणेश जी और ज्ञान की देवी सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए, ताकि सद्बुद्धि के साथ ज्ञानपूर्वक धन का सदुपयोग हम कर सकें। लक्ष्मी पूजन में भी विष्णु के साथ बैठी कमलासन लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं। दूसरी उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी होती हैं, जो कि सदैव अंधकार चाहती हैं। अतः उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी जी की पूजा हमें नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चौथे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा की। फ्रेंड्स, धनतेरस से स्वस्थ रहने की तथा रूप चौदस पर दरिद्रता बाहर करने की प्रेरणा लेकर हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। यह लक्ष्मी माता ही हमारी पृथ्वी है और इसके लिए हम प्रकृति की पूजा और रक्षा करना हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए इंद्र देवता की पूजा के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार गोवर्धन पर्वत को प्रतीक बनाकर प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण करने के साथ साथ यह पूजा की जाती है। इस दिन किसान बैल, गाय आदि की पूजा करते हैं। ये त्योहार प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पांचवें दिन यम द्वितीया यानी कि भाई दूज की। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को यम द्वितीया या फिर भाई दूज कहते हैं। पौराणिक कथा अनुसार इस दिन भगवान यम अपनी बहन यमुना के घर मिलने जाया करते थे।
यमलोक के राजा यमराज के प्रमुख सहायक चित्रगुप्त की पूजा भी इसी दिन की जाती है। चित्रगुप्त यमराज का सारा लेखा जोखा करते हैं, इसलिए सभी व्यापारी अपने पूरे बही खाते की पूजा इस दिन करते हैं। यह त्योहार प्रेम, सद्भाव और सहायता का भी प्रतीक माना जाता है। यह सब जानकारी सुनने के बाद होप आप सभी को आपके दीपावली पे गर्व महसूस हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए मिलकर मनाते हैं दीपावली इस साल की, लेकिन सावधानी पूर्वक। बच्चों से बहुत ही ज़्यादा निवेदन है कि अपने बड़ों के बगैर ना ही दीप जलाएं और ना ही कोई भी पटाखे फोड़ें। तो फ्रेंड्स, इस साल मनाइए सेफ और सुरक्षित दीपावली, और बहुत ही ज़्यादा जगमग कर दीजिए अपने घर को और अपने देश को। मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ में।